हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के गो सीरीज़ के एपिसोड नंबर 19 में। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो आगे जाने से पहले प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत मदद होती है। पॉइंटर्स क्या होते हैं? तो घबराइए मत। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक स्पाइडरमैन दूसरे स्पाइडरमैन को पॉइंट कर रहा है। सो इट इज़ सिमिलर टू दिस, बट आगे जाके देखेंगे क्या है। ये समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, तभी आपको ये वीडियो में समझ आने वाला है दोस्तों। तो चलिए पॉइंटर के बेसिक्स देखते हैं क्या है। तो पॉइंटर क्या है? जैसे अभी हमने देखा एक स्पाइडरमैन दूसरे स्पाइडरमैन को पॉइंट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के मेमोरी को पॉइंट करता है। यही है बेसिक पॉइंटर का। ठीक है, इसको क्यों यूज़ करते हैं? जनरली क्या होता है कि फंक्शन में आप जब डेटा पास करते हो, समझ लीजिए ऑब्जेक्ट ही, उसकी कॉपी पास होती है, वही ऑब्जेक्ट पास नहीं होता है, राइट? तो अगर आपको उसी ऑब्जेक्ट पे खेलना है, ठीक है, तो उस केस में आपको पॉइंटर्स यूज़ हो सकते हैं दोस्तों। ये हमें आने वाले वीडियोस में देखेंगे दोस्तों, बट हमें पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा कि पॉइंटर बनाते कैसे हैं, पॉइंटर यूज़ कैसे करते हैं। चलिए आगे देखेंगे उसके बारे में, बट उसके पहले पॉइंटर की एक छोटी स्टोरी देखते हैं दोस्तों, ताकि और बेहतर समझ में आए पॉइंटर। समझिए आपके यहाँ पे 3-4 बक्से हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंट खिलौने रखे हुए हैं। अभी आपको तो पता नहीं है कि आपकी फेवरेट ऑरेंज गाड़ी किस में रखी हुई है, बट आपके पेरेंट्स को पता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, जाते-जाते वो चिट्ठी छोड़ के गए और उन्होंने बताया कि ऑरेंज वाली गाड़ी इस वाले डब्बे में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ये चिट्ठी देखें, तो अगेन ये एक टाइप का पॉइंटर है। ये बता रहा है कि कौन सा बक्सा, और उस बक्से में से आप आपकी गाड़ी निकाल सकते हो, राइट? सेम वे में पॉइंटर वर्क करता है, कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पॉइंटर समझ आ गया है दोस्तों। चलिए अभी देखते हैं कि पॉइंटर बनाते कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमने ये वेरिएबल p बनाया है, ठीक है, और हमने बताया कि ये पॉइंटर टाइप का है। ये किसको पॉइंट करेगा? इंट को पॉइंट करेगा। जब आप स्टार देते हो दोस्तों, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये पॉइंटर है, ठीक है, और जो इंट आगे दिया हुआ है वो बता रहा है कि कौन से डेटा टाइप के मेमोरी एड्रेस को ये पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर समझिए अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में कि वेरिएबल्स एक टाइप के बक्से है, राइट? तो उसमें आप जो रखोगे उसका डेटा टाइप आपको देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप इंटीजर रखने वाले हो उस बक्से में, तो आपको इंट देना पड़ता है, फ्लोट रखने वाले तो फ्लोट देना पड़ता है। तो यहाँ पे पॉइंटर को बताना पड़ता है कि उसको कौन से टाइप के बक्से को पॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई तू इंटीजर वाले बक्से को पॉइंट कर। अभी हमें इस पॉइंटर p को इंटीजर के बक्से को पॉइंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक स्पेशल ऑपरेटर है एम्परसेंड। इससे आप क्या करते हो कि उसका एड्रेस ले लेते हो। किसका? उस वेरिएबल का जहाँ पे वो इंटीजर स्टोर्ड है, और वो एड्रेस p में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे p नाउ होल्ड्स एड्रेस ऑफ x, और बाद में अगर आपको इसको एक्सेस करना है दोस्तों, तो उस चिट्ठी में, जैसे कि पिछले स्टोरी में देखा था हमने, उस चिट्ठी में जहाँ लिखा है कि भाई इस बक्से में आपकी गाड़ी रखी हुई है, वो जाके आप एक्सेस करते हो। वैसे ही यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि स्टार पी मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई इस एड्रेस में जो भी इंटीजर रखा हुआ है वो मुझे ला के दो। स्टार को यहाँ पे डी रेफरेंसिंग भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम आपको कोई पूछता है कि पॉइंटर को डी रेफरेंस कैसे करते हैं, तो अगर आप स्टार पी लिखते हो, स्टार पी मतलब उस एड्रेस में की वैल्यू लेके आओ, डी रेफरेंस उसी को बोलते हैं दोस्तों। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अभी इसको एक्शन में देखते हैं। अभी आपको पता तो है वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो चलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। एक्स को 10 वैल्यू असाइन करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। वेट, इसको रन करें तो हमें ये 10 आउटपुट मिलेगा दोस्तों। अभी सेम ऑपरेशन पॉइंटर को यूज़ करके करते हैं दोस्तों। तो जो हमें फॉर्मेट में देखा था, हम p एक पॉइंटर लेंगे वेरिएबल, ठीक है, वो पॉइंट करने वाला है इंटीजर के बक्से को, ठीक है। अभी x को हम वेरिएबल बोलते हैं, राइट, और बक्सा x है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करने वाला है ये। एंड अभी आपको x का एड्रेस असाइन करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था आपको खिलौने का एड्रेस नहीं बोलना है, बक्से में खिलौना रखा है, राइट, तो आपको बक्से का एड्रेस उस चिट्ठी पे लिखना है। इसलिए आप बोलोगे एम्परसेंड एक्स। एम्परसेंड क्या करता है दोस्तों? एम्परसेंड जैसे हमने अभी देखा वो एड्रेस देता है, राइट। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल गया। अभी आपको उसको डी रेफरेंस करना है, मतलब उस बक्से में का खिलौना उठाना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे बक्सा क्या है, एक्स, एक्स में की वैल्यू उठानी है आपको, तो आप उसको स्टार पी से करोगे, राइट, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो अगर हम यहाँ पे स्टार पी करें, इसको रन करते हैं, तो देखिए विथ सिंपल वेरिएबल भी आपको 10 मिल रहा था, एंड विथ पॉइंटर एज वेल आपको 10 मिल रहा है। बट अभी आप बोलोगे कि इतना कॉम्प्लेक्स करने का क्या फ़ायदा है? तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपको अक्रॉस फंक्शन मॉडिफाई करना है, राइट, अगर आपने एक वैल्यू फंक्शन में भेजी है और आपको अक्रॉस फंक्शन मॉडिफाई करना है, तो ये आप पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हो दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दो फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, आपको फंक्शन का फॉर्मेट तो याद ही होगा।
बट अगर आपने देखा नहीं है फंक्शन का वीडियो तो प्लीज़ जाके देखिए, उससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे फंक्शन के। ठीक है, तो हम बोलेंगे इंक्रीमेंट, एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू लेगा इंट x, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस प्लस करते हैं या फिर x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है। ये समझिए हमने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया x पे, राइट। तो क्या लगता है आपको वैल्यू क्या आनी चाहिए x की? तो अगर हम इसको रन करके देखें, तो अगर अभी हम इसको रन करके देखें, हाँ, तो अगर हम अभी इसको रन करके देखें तो 10 10 10 आ गया दोस्तों, बट जबकि हमने x की वैल्यू 1 से बढ़ाई थी, बट वो बढ़ी नहीं, राइट। क्योंकि ये क्या होता है, जनरली गो में जब आप वेरिएबल्स पास करते हो दोस्तों, वो उसकी वैल्यू पास करता है, मतलब वो कॉपी बना लेता है दोस्तों। तो जो मॉडिफाई हो रहा है वो उसकी कॉपी मॉडिफाई हो रही है, ना कि वो एक्चुअल वैल्यू जो आपने बक्से में रखी हुई थी, राइट। दैट इज़ जो ओरिजिनल फंक्शन मेन में आपने x लिखा था और जो x आप इंक्रीमेंट फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, उसमें दोनों वो वैल्यू डिफरेंट है, राइट। तो इसलिए अंदर की वैल्यू इंक्रीमेंट फंक्शन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, बट बाहर की नहीं हुई। बट अगर हमें अक्रॉस द फंक्शन अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, आप पॉइंटर को यूज़ करके इंक्रीमेंट लिखोगे, इंक्रीमेंट बाय पॉइंटर। मैं फंक्शन का नाम दे दिया। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये एक पॉइंटर लेगा जो इंट टाइप का होगा, मतलब इसको जो एड्रेस मिलेगा वो एक इंटीजर के वेरिएबल का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम डी रेफरेंस से उसको एक्सेस करेंगे, एंड फिर डी रेफरेंस से उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टार पी उस बक्से की वैल्यू लेके आओ, ठीक है। उस बक्से की वैल्यू एक से बढ़ाओ और उस बक्से में डाल दो, ठीक है। तो यही हमने किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम अभी इंक्रीमेंट बाय पॉइंटर बुलाए, इसको ही सेम रिपीट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर बाय पॉइंटर एक्स, और अभी अगर इसको हम रन करके देखें, हमें एड्रेस पास करना पड़ेगा, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो 10 का 11 हो गया है, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पॉइंटर। आप अक्रॉस सेम वैल्यू पास कर सकते हो और उससे यू कैन मॉडिफाई इट अक्रॉस द फंक्शन, राइट। ये बहुत इफिशियंट होता है दोस्तों। आप वैल्यू कॉपी नहीं करते बैठते हर वक्त, जब आप वेरिएबल की वैल्यू किसी और फंक्शन को पास कर रहे हो, तब आप उसका सिर्फ एड्रेस पास कर रहे हो, तो ये एड्रेस शेयर होता है, ना कि उसकी वैल्यू शेयर होती है, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोस लाने वाला हूँ, तब तक कीप ऑन लर्निंग।